क्यूरी। तो अभी देखते हैं क्यूरी क्या है, किस प्रकार क्रिएट करना और क्यूरी में कैसे काम करना है। ओके, तो चलते हैं क्रिएट में। क्रिएट में जाएंगे तो अदर नाम का एक ग्रुप है जहां पर आप देख सकते हैं क्यूरी विजार्ड और क्यूरी डिजाइन, मतलब दो प्रकार से क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देखते हैं किस प्रकार। अगर क्यूरी विजार्ड थ्रू जाते हैं आप, तो इसमें सिंपल क्यूरी, क्रॉस टाइप क्यूरी, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी, फाइंड अनमैच्ड क्यूरी, इस प्रकार आपको ऑप्शन आएंगे। तो हम सिंपल क्यूरी से काम करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। नेक्स्ट आपको इस डायलॉग बॉक्स में आएंगे ऑप्शन कि आपने कौन कौन से फील्ड ऐड करना है इस क्यूरी में। तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, टेबल और क्यूरी। आप एक क्यूरी बनाने के लिए आपके डाटाबेस में जितने टेबल है और जितनी क्यूरी है उसके थ्रू आप क्यूरी बना सकते हैं। टेबल से क्यूरी बना सकते हैं और क्यूरी से भी क्यूरी बना सकते हैं। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक टेबल है, तो उस टेबल का हम क्यूरी बनाएंगे। नीचे है अवेलेबल फील्ड्स, यहाँ जो आप सिलेक्ट करेंगे टेबल क्यूरी, तो उसके अवेलेबल फील्ड्स यहाँ पर दिखाएंगे। और सिलेक्टेड फील्ड्स, इस क्यूरी के लिए मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए, इस प्रकार मैं एक एक फील्ड यहाँ से ले सकता हूँ, मुझे जो रिक्वायरमेंट है इस प्रकार। या मुझे अगर चाहिए तो पूरे फील्ड लेना है तो एक साथ इस बटन से भी ले सकता हूँ, और एक एक सिलेक्ट करके लेना है तो भी मैं इसी से एक एक करके ले सकता हूँ। तो इस प्रकार हम इन पूरे फील्ड को ले सकते हैं, हमें इस क्यूरी में जिसका रिक्वायरमेंट है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, पूरे फील्ड ले लेंगे। नेक्स्ट, उसके बाद इस क्यूरी किस प्रकार में चाहिए, डिटेल्स में चाहिए, समरी में चाहिए, तो नेक्स्ट डिटेल्स में। इस क्यूरी के लिए नाम क्या देना है हमने, तो अभी हम इसको नाम देंगे मेन क्यूरी और करेंगे फिनिश। यहाँ देख रहे हैं आप, मेन क्यूरी के नाम से एक खुल गया, जो अभी डाटा शीट व्यू में आपको यहाँ से देखते हैं डिजाइन व्यू में जाएंगे। जब आप डिजाइन व्यू में जाएंगे तो इस प्रकार क्यूरी दिखाई देगा। ठीक है, अब ये हो गया विजार्ड थ्रू क्यूरी क्रिएट करने का तरीका। ठीक है, अभी दूसरा तरीका था क्यूरी डिजाइन। तो इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट क्यूरी डिजाइन व्यू में खुल जाएगी, और जिसके अंदर आपको शो टेबल में एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, जिसके अंदर आप टेबल और क्यूरी या बोथ दोनों में से जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी अपने पास जो पहला एक क्यूरी बना है वो है, और एक मेन टेबल है, एक मेन क्यूरी है। तो इसमें हम जिस चीज को ऐड करना है उसको ऐड कर सकते हैं, यहाँ दिखाई देगा। उसके बाद क्यूरी करना है तो क्यूरी को ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार हम इसको रिलेट किया हुआ इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम ऐड करके इसमें से हमें जो चाहिए वो फील्ड क्यूरी में ऐड कर सकते हैं। इस स्टार के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो पूरा फील्ड इसमें शामिल हो गया, इसका मतलब ये पूरे फील्ड अभी इसमें है। अगर एक एक फील्ड लेना है तो भी हम इसको ऐसे ड्रैग करके ले सकते हैं। मुझे जो फील्ड चाहिए इस प्रकार मैं यहाँ पर उस फील्ड्स को ऐड कर सकता हूँ। ओके, या उस फील्ड पे डबल क्लिक भी करके वो फील्ड यहाँ पर मेरे क्यूरी में ऐड हो सकते हैं। तो हम एक क्यूरी में अलग अलग टेबल से अलग अलग क्यूरी से भी फील्ड लेके उस क्यूरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्यूरी बना सकते हैं। अभी के लिए ये क्यूरी डिलीट करता हूं। ठीक है, हम दोबारा क्यूरी क्रिएट करेंगे। क्यूरी डिजाइन हम मेन टेबल से लेंगे, अभी क्यूरी नहीं है, ऐड करेंगे। अभी इससे हम पूरे फील्ड एक साथ ले सकते हैं, सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके यहाँ से कर सकते हैं आप। कंट्रोल ए, इसको डायरेक्ट आप ड्रैग करेंगे फील्ड्स को, तो भी यहाँ पर पूरे फील्ड आपको शो करेंगे। तो इस प्रकार क्यूरी दिखता है डिजाइन व्यू में, जिसमें हम काम करते हैं। ठीक है, अभी ये हमारे क्यूरी बन गया डिजाइन व्यू में। इसको सेव करेंगे, क्यूरी को नाम देंगे मेन क्यूरी। ओके, ये बन गया क्यूरी। इसको आपको डाटा शीट व्यू में देखना है तो भी क्यूरी सेम दिखाई देगा, जिस तरह हमारा टेबल डाटा शीट व्यू में दिखता है उसी प्रकार ये क्यूरी भी डाटा शीट व्यू में सेम ही दिखाई देता है। ठीक है, अभी देखते हैं इसको डिजाइन व्यू में।
इसके भी पिवट टेबल, पिवट चार्ट, एसक्यूएल व्यू, इस प्रकार अलग अलग व्यूज हैं। तो हम इसमें जब डाटा वगैरह भरेंगे तो पिवट टेबल, पिवट चार्ट दिखाई दे सकते हैं, जिसमें हम अगर डाटा वाला कोई हमारा डाटाबेस है, मतलब कोई समरी जैसे। ओके, अभी हम इसको क्या क्या ऐड कर सकते हैं इस क्यूरी में। हम एक्चुअली सबसे पहले हमें समझना चाहिए क्यूरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर हम टेबल में देखा जाए तो हम कैलकुलेटेड यानी कि फार्मूला वगैरह नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। क्यूरी में क्या होता है, हम फार्मूला लगा सकते हैं हमें जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, जो भी या टोटल करना है उसका हम फार्मूला हम क्यूरी में लगा सकते हैं। इसलिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्यूरी के थ्रू हम फॉर्म भी बना सकते हैं और रिपोर्ट भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हम टेबल और क्यूरी से फील्ड ऐड करके काम करते हैं। ठीक है, अभी इस डिजाइन व्यू में हम आ गए। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का आईडी हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया। तो अभी हमें यहाँ पर डेटा पर दिया है, लेकिन उस स्टूडेंट का हमें एज चाहिए, एज। तो हमें एज के लिए क्या है, हम टेबल में कोई फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे क्यूरी में। तो हमें क्या है, अभी एज के लिए एक कॉलम बनाना पड़ेगा। तो इस कॉलम को हम एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पर ऐड करेंगे, इंसर्ट कॉलम यहाँ जाके क्यूरी सेटअप में, और यहाँ पर हम एज का कॉलम बनाएंगे। तो हमें उस कॉलम के लिए नाम क्या देना है, मान लो एज। तो जिस तरह हम एक्सेल में इज इक्वल टू लगा के फार्मूला करते थे, यहाँ पर क्या है, कोलन लगा के फार्मूला लगाना है। तो अब ये एज के लिए फार्मूला क्या है, एज के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे नाउ, ब्रैकेट ओपन क्लोज, माइनस ये जो डेट ऑफ बर्थ हमारा यहाँ पर दिया है, तो हम आज की डेट से यानी कि नाउ से हमें ये माइनस करना है। तो जब भी हम फील्ड का नाम लिखेंगे तो इस तरह बॉक्स में लिखेंगे, और जो स्पेल आउट फील्ड का नाम यहाँ पर है सेम उसमें फील्ड का नाम लिखना है। अभी इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और अभी इस एज से यानी कि नाउ से हमें अगर डेटा पर माइनस कर लिया तो हमें उसके ईयर भी बनाना है। तो उसके लिए ईयर बनाने के लिए क्या करना है, डिवाइडेड बाय 365.25, 365 दिन है, और कभी लीप ईयर भी आता है तो इसके आता है, इसलिए 0.25 भी हम लगा दिए ताकि कैलकुलेशन हमारा एज सही आए। ओके, ये हो गया अपना एज के लिए एक कॉलम ऐड हो गया और उसके लिए फार्मूला हो गया। जब हम फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टी शीट देखेंगे, तो इसमें क्या करना है, फॉर्मेट रखना है स्टैंडर्ड का, और डेसिमल प्लेसेस 2 हम रख देंगे। अभी देखते हैं डाटा शीट व्यू में, आप यहाँ देख सकते हैं एज। तो इस प्रकार अभी ये डेट ऑफ बर्थ 17 का है, तो ये 2.60 एज आ रहा है। तो यहाँ पर हम जितना डेट पुराना लिखेंगे उतना इसमें क्या होगा, हमें उसका एज पता चलेगा उस स्टूडेंट का। ठीक है, अभी मान लो यहाँ पर एज अभी हम क्या कर देते हैं इसमें 2010, अब देख रहे हैं यहाँ पे उसका एज आ गया। इस प्रकार हम उस स्टूडेंट का एज फार्मूला क्यूरी में लगा के देख सकते हैं। इस फार्मूले को अगर आप देखना चाह रहे हैं, मैं दोबारा इसको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक जूम, यहाँ देख सकते हैं, फॉन्ट का थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। ये है एज के लिए फार्मूला। इस प्रकार आप सम, एवरेज जो भी करना है, टोटल करना है, उसके लिए अलग अलग फार्मूला लगा के सिलेक्ट क्यूरी का इस्तेमाल करके अपना काम कर सकते हैं। ओके, अभी इस क्यूरी के डिजाइन टैब को आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जब क्यूरी डिजाइन में है तो ये अलग से एक टैब खुलता है जिसको हम देख सकते हैं। यहाँ से हम किस व्यू में क्यूरी को खोलना है वो व्यू से खोल सकते हैं, डाटा शीट व्यू, पिवट टेबल, पिवट चार्ट, एसक्यूएल व्यू और डिजाइन व्यू, जैसे कि अभी हम डिजाइन में। उसके बाद अगर हमने कोई क्यूरी जैसे एक्शन क्यूरीज है वो बनाया, तो उसको रन करने के लिए, या पैरामीटर क्यूरी, जो भी क्यूरी है अभी जिस क्यूरी में काम कर रहे हैं उस क्यूरी को रन करने के लिए इस रन बटन से रन कर सकते हैं।
अभी यहाँ पर क्यूरी टाइप नाम से एक ग्रुप है, जिसमें आप देख सकते हैं सिलेक्ट क्यूरी, मेक टेबल क्यूरी, अपेंड, अपडेट, क्रॉस टैब, डिलीट, यूनियन, पास थ्रू और डाटा डेफिनेशन। तो इसमें सिलेक्ट और क्रॉस टैब ये नॉर्मल दो क्यूरीज है जिसमें हम पैरामीटर लगा के उनको रन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये सिलेक्ट क्यूरी में आपको एक सिंपल फार्मूला लगा के दिखाया इस प्रकार। क्रॉस टैब क्यूरी में हम किसी डाटा को अगर समराइज बनाना है तो उसको हम समराइज बना के एक टेबल टाइप निकाल सकते हैं। उसके बाद मेक टेबल, अपेंड, अपडेट और डिलीट, इन 4 क्यूरीज को बोलते हैं एक्शन क्यूरीज, क्योंकि ये क्यूरीज डायरेक्ट रन करने के साथ एक्शन करती है। मेक टेबल क्यूरी क्या करेगा, आपको अगर इसी टेबल से कोई नया टेबल बनाना है तो इस क्यूरी की मदद से अगर बनाएंगे तो आप एक नया टेबल बना सकते हैं। ओके। अपेंड क्यूरी क्या करता है, अपेंड क्यूरी करता है आपका रिकॉर्ड्स को पिछले किसी टेबल में अपेंड करता है, ज्वाइन करता है, जिसमें कंबाइन करता है अभी अपडेटेड रिकॉर्ड को अगर पुराने टेबल में, या आपको एक बैकअप टेबल बनाना है उसमें रिकॉर्ड्स को अपेंड करते जाना है तो ऐड करते जाना है, तो अपेंड क्यूरी से आप उन रिकॉर्ड्स को बैकअप टेबल में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपडेट क्यूरी। अपडेट क्यूरी क्या करता है, आपके डाटा को, एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करता है। जैसे कि कोई क्वांटिटी अमाउंट है उसको अपडेट करना है पिछले टेबल में तो उसको अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्यूरी आता है डिलीट क्यूरी, जिसमें क्या है, हम क्यूरी से किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को और टेबल को डिलीट करना है तो भी हम इससे कर सकते हैं। तो एक्शन क्यूरी जब भी एक्शन करता है उसको फिर हम अनडू नहीं कर सकते। मान लो शॉर्टकट की अपना कंट्रोल जेड से हम कोई करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने किसी चीज को अपेंड किया, किसी चीज को अपडेट किया, तो उसको अनडू नहीं हो सकता है। तो इसलिए जब भी इन क्यूरीज को रन करना है सोच समझ के रन होता है, किया जाता है। उसके बाद ये 3 क्यूरीज है, ये स्किल स्पेसिफाई क्यूरीज है। स्किल थ्रू इसको रन होता है, स्किल थ्रू से काम होता है, ये डिजाइन में नहीं खुलता है। यूनियन क्यूरी से क्या होता है, आपका डाटा कंबाइन होता है, 2 क्यूरी का या 2 टेबल्स का डाटा हम कंबाइन कर सकते हैं। और अपेंड क्यूरी का भी सेम काम है, लेकिन यूनियन क्यूरी में क्या है, वो डाटा को हम बाद में हम चेंज नहीं कर सकते, एक बार यूनियन क्यूरी से रन करके कर दिया। उसके बाद पास थ्रू क्यूरी इसलिए यूज किया जाता है, ये एसक्यूएल स्पेसिफाई मैंने पहले आपको बताया, जब हम एसक्यूएल सर्वर अलग से है हमारा, डाटाबेस सर्वर अलग से है, तो उसको हम इस डाटा को अपडेट कर सकते हैं उस सर्वर थ्रू। ओके। नेक्स्ट है डाटा डेफिनेशन। इसमें भी हम जब एसक्यूएल सर्वर में काम कर रहे हैं, या हम डाटा के अंदर कोई चेंजेस करना है, डाटा मतलब हमारे टेबल के अंदर, इसके अंदर चेंज करना है, तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। आप इसे किसी टेबल, क्यूरी या फॉर्म को डिलीट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट आपके डिजाइन टाइप में ये आ गया क्यूरी सेटअप ग्रुप, जिसके अंदर इस क्यूरी में हम काम कर सकते हैं। जैसे कि शो टेबल करेंगे तो टेबल दिखाई देगा, उसके बाद इंसर्ट रो, इसके नीचे और रो इंसर्ट करना है, कुछ आपको क्राइटेरिया लगाना है तो उसके लिए कर सकते हैं। रो को डिलीट करना भी यहाँ से कर सकते हैं। आप बिल्डर खोलना है, जैसे कि एक्सप्रेशन बिल्डर, यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन देना है, मतलब क्राइटेरिया टाइप देना है, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। इंसर्ट कॉलम, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके दिखा, एज का कॉलम यहाँ से इंसर्ट किया था। उसके बाद डिलीट कॉलम को कर सकते हैं यहाँ से रिटर्न, हमें जो डिस्प्ले दिखना चाहिए उस प्रकार हम डिस्प्ले को बना सकते हैं। जैसे कि हमें लोएस्ट या हाईएस्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू, उस हिसाब से हमें अगर डिस्प्ले दिखना चाहिए उस प्रकार हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है शो हाइड। ये प्रॉपर्टी शीट, यहाँ क्लिक करने से आप देख रहे हैं यहाँ प्रॉपर्टी शीट खुल रहा है और हाइड अनहाइड हो रहा है। नेक्स्ट है आपका टेबल नेम्स। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल जो दिख रहा है, टेबल नेम्स हाइड अनहाइड हो रहे हैं। आप यहाँ से पैरामीटर लगा सकते हैं क्यूरी को रन होने के लिए, तो यहाँ से कुछ पैरामीटर आप लगाएंगे तो उस पैरामीटर के थ्रू ये क्यूरी रन हो जाएगा। ओके। इस प्रकार इस क्यूरी का ये डिजाइन व्यू है। तो अभी यहाँ पर अपना एक क्यूरी रेडी है,